ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रदोष व्रत के बारे में। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष का व्रत कब रखा जाएगा, प्रदोष काल पूजा का मुहूर्त क्या होगा, राहु काल का समय क्या होगा, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो औरों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ प्रदोष व्रत की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। हर दिन का अलग प्रदोष का व्रत अलग होता है और अलग शुभ फलदायी होता है। जैसे कि मान के चलिए, आपको किसी बीमारी से आप पीड़ित हैं और आप निरोगी रहना चाहते हैं, लंबी आयु प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको रविवार के प्रदोष व्रत का पालन करना चाहिए। सोमवार का प्रदोष व्रत अभीष्ट सिद्धि अर्थात जो आपकी कामना है उसको प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। अगर रोग से ग्रसित हैं और रोगों से मुक्ति चाहते हैं, स्वास्थ्य के प्रति मंगल कामना रखते हैं, तो फिर आपको मंगलवार के प्रदोष व्रत का पालन करना चाहिए। और यदि आप कोई भी कामना अपने मन में रखते हैं और उस कामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो इसमें बुधवार के प्रदोष व्रत को श्रेष्ठ बताया गया है। शत्रु विनाश के लिए बृहस्पतिवार का प्रदोष व्रत करें। सौभाग्य और पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए, पत्नी के लिए, विवाह के लिए शुक्रवार का प्रदोष व्रत अति उत्तम बताया है। शनिवार का प्रदोष व्रत करने से पद प्रतिष्ठा मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस प्रकार से त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता है उसी वार का प्रदोष व्रत कहलाता है। अगर आप चाहें तो आप इसको अलग अलग भी रख सकते हैं, अर्थात जैसे कि मान के चलिए आप विवाह के लिए रखना चाहते हैं तो आपको शुक्रवार के प्रदोष व्रत का पालन करना चाहिए। अगर शत्रु आपके हैं, चाहे प्रत्यक्ष शत्रु हो या गुप्त शत्रु हो, और उनके विनाश के लिए आप व्रत रखना चाहते हैं, तो बृहस्पतिवार का प्रदोष व्रत उच्चतम कहा गया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जो भी व्रत या पूजन किया जाता है वो पूरे श्रद्धा भाव से और किसी के लिए मन में छल कपट ना रखकर ही करना चाहिए, तभी ये व्रत पूर्ण फलदायी माने जाते हैं। प्रदोष के व्रतधारी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर प्रदोष के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद भगवान शिव की सुबह में पूजा करें। अगर आपके आसपास कहीं पर शिव मंदिर है या शिवालय है तो शिवालय में जाकर करें। अगर नहीं है तो घर पर ही शिव परिवार की प्रतिमा की स्थापना करके प्रदोष व्रत का पूजन करें। और प्रदोष के व्रत में विशेषकर प्रदोष काल में पूजा का महत्व बताया गया है, क्योंकि प्रदोष काल भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय समय है। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण के लिए या विचरण के लिए निकलते हैं, और जो भी भक्तगण प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन अर्चन करते हैं उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो प्रदोष काल में प्रदोष के व्रत का पूजन करें, प्रदोष व्रत की कथा सुनें, इसके बाद भगवान शिव की आरती करें। आपको चाहें तो आप शिव मंत्र का जाप, शिव स्तोत्र, शिव तांडव जो भी आप करना चाहें जाप करें। अगर नहीं कोई मंत्र आता तो साधारण ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए व्रत धारण करें। अब बात आती है कि व्रत में खाना क्या चाहिए। तो देखिए, हो सके तो निराहार रखें, लेकिन अगर निराहार नहीं रह सकते तो फलाहार से ही व्रत रखें। प्रदोष के व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता, ना तो सेंधे नमक का और ना ही समुद्री नमक का। तो इसलिए नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप पारण करें तभी नमक का सेवन करें। प्रसाद के लिए आपने जो भी अर्पित किया है भगवान को वो आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे प्रसाद भी बिना नमक का ही बनाएं। वैसे तो विशेषकर
चावल की खीर भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, तो चावल की खीर बनाकर भगवान शिव को भोग स्वरूप अर्पित करें और स्वयं भी उसी को ग्रहण करें। और एक बात का अवश्य ध्यान रखें, जब भी आप प्रदोष के व्रत में भगवान शिव का पूजन करें तो कभी भी भगवान शिव का अकेले पूजन नहीं करें, शिव परिवार का साथ में पूजन करें। पहले श्री गणेश जी का पूजन करें, इसके बाद माता पार्वती का पूजन करें, तब आप भगवान शिव शंकर का पूजन करें। इस प्रकार से प्रदोष का व्रत अगर धारण किया जाता है तो भगवान शिव की कृपा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो भी आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं उस प्रसाद को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे पाप लगता है और नरक की यातना भोगना पड़ती है। और इसके अलावा जब भी आप शिवलिंग की परिक्रमा करें तो जो जलधारी होती है उसको लांघना नहीं चाहिए। इसलिए शिवलिंग की सदा आधी परिक्रमा ही की जाती है, तो जलधारी को ना लांघें और आधी परिक्रमा करके भगवान शिव को प्रसन्न करें। आइए अब आपको बताते हैं कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष का व्रत कब रखा जाएगा। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 14 फरवरी शनिवार की शाम 4:01 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 15 फरवरी रविवार की शाम 5:04 पर। प्रदोष का व्रत प्रदोष काल व्यापनी त्रयोदशी तिथि में रखा जाता है और प्रदोष काल व्यापनी त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 14 फरवरी शनिवार को। तो शनिवार को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा और ये शनि प्रदोष कहलाएगा, जो कि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। 14 फरवरी अर्थात शनिवार को प्रदोष काल पूजा का समय रहेगा शाम को 6:10 से 8:44 पर और इस दिन राहु काल का समय होगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। और राहु काल के समय की गणना अशुभ समय में की जाती है, तो इस समय पर कोई भी शुभ काम या नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। तो ये थी प्रदोष व्रत से जुड़ी जानकारी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।